Hello, my dear students of class 8. Welcome to your science class. In the last class, we have completed up to up to cleaning the environment. Isn't it, children? लास्ट क्लास में हमने वैक्सीन के बारे में डिस्कस किया था, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी और cleaning the environment. These three topics we have covered on the last class. Okay, and our next topic is harmful microorganisms, which is given in page number 22. All of you take page number 22. Open your textbook. Microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause disease in human beings, plants and animals. आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू टाइप्स में है, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है. हमने लास्ट क्लास तक फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है ना. वो क्या क्या करेंगी, हमारे बॉडी को अटैक करेंगी और प्लांट्स को भी, एनिमल्स को भी वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक करते हैं और डिसीज भी कॉज करते हैं इसके अंदर, है ना. सच डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस. जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, उसको हम एक नाम देते हैं, उसको हम कह रहे हैं पैथोजेंस. यू हैव टू अंडरलाइन दैट फॉल सेंटेंस. द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस. सो पैथोजेंस क्या है, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर. लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज. बच्चों, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, पैथोजेंस के वजह से हमारे फूड मटेरियल्स खराब हो जाएंगी और क्लोथ्स भी डीके हो जाएंगे. हम बहुत दिनों से हम कुछ क्लोथ नहीं यूज़ किया, तो वो कुछ कपड़ा हमने यूज़ नहीं किया और हमारे वार्डरोब के अंदर रखा है, तो आपको देख सकते हैं वो भी डैमेज होते हैं इसके अंदर, है ना. और हम क्या कर रहे हैं, हम अभी तक यूज़ नहीं भी किया है, लेकिन वो क्लोथ थोड़ा डैमेज होते हैं. वो कैसे, ये सब ये पैथोजन के वजह से है बच्चों. और लेदर सब्सटेंस, लेदर के बैग्स, वो सब में ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक करेंगी. अभी हम आगे देखिए वो क्या क्या है, हार्मफुल एक्टिविटीज़ क्या क्या है ये पैथोजेंस का. कम ऑन, वी विल डिस्कस्ड. ओके, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन. पहले हम ह्यूमन बीइंग्स के बारे में पढ़ाई करेंगे. पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू एयर वी ब्रेथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट. पैथोजन कैसे एंटर करते हैं, थ्रू एयर के द्वारा, वाटर से या फूड से वो पैथोजन इजीली एंटर करते हैं हमारे बॉडी में. नेक्स्ट, दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल. और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट की वजह से अभी कोई भी पर्सन को एक बीमारी, एक डिजीज या हुआ पर्सन है आपके आसपास, तो आपको कुछ फिजिकल कांटेक्ट हो गया इसके साथ, तो आपको भी वो डिसीज़ आएंगी. हमारे कोरोना कैसा है, कोरोना भी एक एक ऐसा डिसीज़ है ना. अभी हम वो इन्फेक्टेड पर्सन के साथ बात करते हैं और कुछ दिनों को स्पेंड करते हैं, तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट अस ऑल्सो. सो एनिमल्स भी कैरी करते हैं डिसीजेस को. आपको याद है बच्चों, पहला क्लास में ये चैप्टर का पहला सेशन में मैं बोला था, मलेरिया प्रोटोजोआ के वजह से मलेरिया होते हैं. और बट वी आर सेइंग मलेरिया वो मॉस्किटो के वजह से होते हैं. क्यों, क्योंकि मॉस्किटो ये प्रोटोजोआ का कैरी करते हैं. वो इंसेक्ट मॉस्किटो क्या कर रहे हैं, ये मलेरिया कोसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इसके बॉडी में कैरी करते हैं, और वेन एवर इट बाइट्स आवर स्किन, ईजिली प्रोटोजोआ हमारे बॉडी में आएंगे और हमको मलेरिया हो जाएंगे. सो कैसे पैथोजेंस एंटर करते हैं, थ्रू एयर वी ब्रीथ, थ्रू वाटर एंड फूड वी ईट. और फिजिकल कॉन्टैक्ट की वजह से, इन्फेक्टेड पर्सन के साथ हमको फिजिकल कॉन्टैक्ट है, और कैरियर एनिमल के वजह से हमको डिसीज कॉज हो जाएंगी. समझ में आया बच्चों. नेक्स्ट, माइक्रोबियल डिसीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेस. सो
एयर के वजह से, एयर में ट्रांसफ़र किया, वाटर में, किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट के वजह से, कैरियर एनिमल के वजह से हमको बीमार हो जाएंगे। ये बीमारियों को हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस। ये सब टाइप ऑफ डिसीजेस को हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस। Underline the sentence, microbial diseases that can be spread from an infected person to a healthy person through air, water, food और physical contact are called communicable diseases। समझ में आया बच्चों क्या है communicable diseases? Communicable diseases मतलब कोई भी infected person से एक healthy person के ट्रांसफ़र किया है वो डिसीज़। कैसे? थ्रू वाटर, एयर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट के वजह से। इसको हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस। एग्जाम्पल क्या क्या है? एग्जाम्पल ऑफ सच डिसीजेस इंक्लूड कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस, एंड यू कैन ऐड कोरोना ऑल्सो। Okay, so these are the examples. You have to underline the examples also. When a person suffering from common cold sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spreading in the air. अभी किसी को, एक व्यक्ति को कोई सर्दी है तो वो स्नीज करेगी ना ऑटोमेटिकली। सो इसका स्नीजिंग के वजह से बहुत सारा वायरसेस इसके बॉडी से ट्रांसफ़र करते हैं थ्रू एयर। एयर में है वो सारी मॉलिक्यूल से, वायरस है अभी एयर में, वो एयर में वो वायरस ट्रांसफ़र करेंगी, वो ट्रैवल करेंगी और कोई भी हेल्दी पर्सन्स को वो अफेक्ट करेंगी। आपको पता है थाउजेंड्स ऑफ वायरस है। एक स्नीजिंग में आपको पता है हाउ मेनी वायरस आर कमिंग आउट। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग एंड कॉज इन्फेक्शन। नेक्स्ट, देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस? कैसे हमको प्रिवेंट कर सकते हैं ये कम्युनिकेबल डिसीजेस? एक बड़ा डिसीज़ है ना, क्योंकि ये दे आर स्प्रेडिंग, है ना। सो वी शुड, द Bujo is asking that question and Paheli is giving answer for him. We should keep a handkerchief on the nose and mouth while sneezing. It is better to keep a distance from the infected persons. You all know that. What should we do? Because ये कोरोना के सिचुएशन आप सबको पता है, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, है ना। सो हम स्नीजिंग करने के टाइम में हैंडकरचीफ यूज़ करना है, और आपके नोज़ और माउथ क्लोज करके रखना है। अभी आप बीमार नहीं है और आपको नॉर्मल स्नीजिंग भी आए तो वो टाइम में भी आप नोज़ कवर करके, माउथ कवर करके स्नीज करना है। इट इज़ बेटर टू कीप ए डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन के साथ हम इतना कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, हम सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। ओके, नेक्स्ट क्या है देखिए, देर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिसीज कोसिंग माइक्रोब्स। मैंने ऑलरेडी बोला था सम इंसेक्ट्स या एनिमल्स है, वो कैरियर्स है डिसीजेस का। हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर। हाउस फ्लाई एक गुड एग्जाम्पल है कैरियर का। द फ्लाई सीट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा। वो हाउस फ्लाई क्या कर रहे हैं, हम कहाँ बैठते हैं, गार्बेज में, कचरे वो वेस्ट मटेरियल्स में, या एनिमल्स की एक्सक्रीटा में। एनिमल्स का एक्सक्रीटा मतलब क्या है, उसका वो क्या है, उसके शौच क्या है ना, वो सब में बैठते हैं। पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडीज। सो पैथोजेंस क्या करेंगी, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगी, इसके बॉडी में स्टिक करेंगी। व्हेन दिस फ्लाई सिट ऑन द अनकवर्ड फूड दे मे ट्रांसफर द पैथोजेंस। अभी हमने फूड आइटम्स क्लोज करके रखना है ना। आपके मम्मी पापा ये सब बोलते हैं फूड मटेरियल्स कवर करके रखना है। वो इसका एडवांटेज क्या है, ये हाउस फ्लाई है ना, हाउस फ्लाई को कहीं पे उसको ट्रैवल कर सकते हैं। सो ये हाउस फ्लाई एक्चुअली वो वेस्ट मटेरियल में बैठते हैं और वो हाउस फ्लाई करके हमारे घर पे आएगी और वो देखा एक फूड ओपन में रखते हैं तो डायरेक्टली वो हाउस फ्लाई इसमें बैठेंगी, है ना। सो यस, पैथोजेंस अभी उसके बॉडी में है, वो क्या करेंगी, वो फूड मटेरियल्स के अंदर जाएंगी और हम वो फूड वो हम खाएंगे तो वो इन्फेक्शन है हमारे बॉडी में आएगी और हम बीमार हो जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ
a disease is carrying through by the house fly. So that is why we are saying uncovered food नहीं खाना है. आप सोचिए, आप बाहर का फूड कवर्ड है, आपको श्योर है नहीं, आपको देख सकते हैं बहुत सारा हाउस फ्लाई उधर इधर घूमते हैं फूड मटेरियल के साथ, स्पेशली स्वीट मटेरियल्स में, है ना. सो अवॉइड दिस मटेरियल्स, अवॉइड ईटिंग फूड फ्रॉम आउटसाइड. ओके, नेक्स्ट, whoever eats the contaminated food is likely to get sick. So आप बीमार हो जाएंगे, कोई भी वो सब कंटामिनेटेड फूड खाएंगे तो वो भी सिक हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे. सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड. अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड. अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज द फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो. आप फिगर 2.8 देख लीजिए. इसमें आपको एक मॉस्किटो का नाम लिखा है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो. वो भी कैरियर है, विच कैरीज पैरासाइट ऑफ मलेरिया. मलेरिया डिसीज है ना, उसका कैरियर ये एनोफिलस मॉस्किटो है. ये मॉस्किटो नॉर्मल मॉस्किटो के जैसा नहीं है, इसके बॉडी में वाइट वाइट डॉट्स भी है. वो उसको हम कहते हैं फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो. फीमेल एडिस मॉस्किटो एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस. नेक्स्ट, दूसरा मॉस्किटो का नाम है फीमेल एडिस मॉस्किटो. सॉरी, फीमेल एडिस मॉस्किटो है ना, इसके अंदर है वो वाइट कलर का डॉट्स. फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो में ये डॉट्स नहीं हो रहे हैं. एडिस मॉस्किटो के ऊपर वाइट वाइट डॉट्स है. वो क्या कैरी करते, डेंगू का वायरस कैरी करते. हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू. भाई आपको पता है कितना डेंजर है ये सब इंसेक्ट्स, है ना, कैरियर्स है. हाउस फ्लाई, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, फीमेल एडिस मॉस्किटो. सो हम कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं. इसका आंसर नेक्स्ट पैराग्राफ में है. बिफोर दैट, लुक व्हाट पहेली इज सेइंग. व्हाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड. आपके स्टडीज़ में आपको टीचर्स बता रहे हैं क्यों क्या है कि वाटर कोई भी जगह में, आपके आसपास में कोई जगह में वाटर, वो रोड्स में पानी ऐसा रहते हैं. कोई पाडिल्स में पानी है, कोई भी जगह में पानी ऐसा फ्रीली रखते हैं तो वो निकालना है. क्यों, इसका ज़रूरत क्या है. ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर. आपको पता है मॉस्किटोज वो ग्रो के वाटर में ग्रो करेंगी. उसका रिप्रोडक्शन है ना वाटर में. Hence, one should not let water collect anywhere in coolers, tires, flower pot, etc. ये सब आइटम्स में कोई भी टायर्स, वो बाहर कुछ टायर्स, गाड़ी का टायर है, इसके अंदर बारिश के वजह से वो इसके अंदर भी पानी हो जाएगा. सो वो मॉस्किटोज क्या करेंगे, इसके अंदर एग्स डालते हैं और इसके अंदर ब्रीडिंग करेंगे. सो दैट इज़ वाई वी आर टेलिंग नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर in the neighborhood. By keeping the surroundings clean and dry, we can prevent the mosquitoes from breeding. So what we have to do, we have to keep our environment clean and dry. पानी इधर उधर छोड़े तो वो अच्छा नहीं है. इसके अंदर मॉस्किटोज बैठते हैं और मॉस्किटोज ग्रो करेंगे. They will breed inside that water. Okay, try to make a list of measures which help to avoid the spread of malaria. और क्या क्या measures हमको यूज़ कर सकते हैं ये स्प्रेडिंग प्रिवेंट करने के लिए. सोचिए कैसे हमको प्रिवेंट कर सकते हैं बच्चों. ये मॉस्किटोज को कंट्रोल करना है. हमको नहीं पता है मलेरिया का मॉस्किटो कौन है, वो सब हमको आइडेंटिफाई करना है. अच्छा ईजी नहीं है. सो वी हैव टू कंट्रोल ऑल द मॉस्किटोज, है ना. सो क्या कर सकते हैं, कोई भी स्किन क्रीम्स लगा सकते हैं, लाइक ओडोमोस, वो सब लगा सकते हैं. और नेट डाल के सोना है. बेडरूम में नेट यूज़ करते हैं और ऐसा मेजर्स यूज़ कर सकते हैं. और कोई भी इंसेक्टिसाइड्स है वो स्प्रे कर सकते हैं. ऐसा मेजर्स हम यूज़ करना है. और फुल स्लीव ड्रेस पहनना है इवनिंग टाइम में.
ये है कॉमन मेथड से. ओके स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट पेज दैट इज 24 में सम कॉमन ह्यूमन डिसीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर गिवन. हियर 3 कॉलम्स है. एक टेबल में 3 कॉलम 4 कॉलम्स है. इसमें फर्स्ट कॉलम के नीचे क्या है, ह्यूमन डिसीजेस है, और सेकंड कॉलम कॉसेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से ये डिसीज कॉज कर रही है. ये नेक्स्ट कॉलम में है. नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कौन से मीडियम से वो ट्रांसफ़र कर रही है, थ्रू मीडियम, थ्रू वाटर है, थ्रू एयर, ये कॉन्टैक्ट के वजह से है. ये सब इसके नीचे डिस्क्राइब किया है. नेक्स्ट प्रिवेंटिव मेजर्स, हमको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं ये डिसीजेस. फर्स्ट वन ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरिया की वजह से हो रही है. एयर, थ्रू एयर ट्रांसमिट कर रही है कि. और मीसल्स वायरस कॉजिंग डिसीज है, थ्रू एयर स्प्रेड हो रही है. थ्रू एयर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक वो आ रही है. नेक्स्ट चिकन पॉक्स वायरस के वजह से है. एयर, थ्रू एयर और कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट की वजह से भी ये चिकन पॉक्स स्प्रेड हो जाएगी. नेक्स्ट पोलियो वायरस है, एयर और वाटर. सो क्या करना है, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या किया बच्चों, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन. जो पेशेंट को है ना हम अकेले छोड़ना है, उसको कोई भी अकेले एक पर्टिकुलर रूम में छोड़ना है, अकेले रहने को. ओके कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स. वो बीमार व्यक्ति है ना, इसकी सारी सामग्रियों दूसरा अलग ही रखना है, किसी के साथ नहीं रखना है. ओके वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल स्टेजेस. वो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन का रोल इधर बहुत इम्पोर्टेंट है. वैक्सीनेशन इसका एज में, वो करेक्ट एज में दे दिया है तो उसको इतना पावरफुली वो अटैक नहीं करेगी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसका वीक हो जाएंगे. वो डिसीज़ का है ना, डिसीज़ इतना हमारे बॉडी को वीकनेस नहीं करेंगे. सो वैक्सीनेशन शुड बी गिवन एट द प्रॉपर एजेस में वैक्सीनेशन देना था. नेक्स्ट कोलेरा, टाइफॉइड, ये दोनों बैक्टीरिया के वजह से हो रही है. वाटर और फूड के वजह से, थ्रू वाटर एंड फूड कोलेरा ट्रांसमिट हो जाएंगी. टाइफॉइड थ्रू वाटर. इसका प्रिवेंशन मेथड्स क्या क्या है, मेंटेन पर्सनल हाइजीन. पर्सनल हाइजीन, हमारे बॉडी को क्लीन ही रखना है. पर्सनल हाइजीन क्या ऐसा है, पर्सनल हाइजीन मतलब हमारे बॉडी को क्लीन ही रखना है, ये हमारा पर्सनल हाइजीन है. एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, सैनिटरी हैबिट्स सबको पता है. अभी हम वॉशरूम यूज़ करने के बाद हमारे वॉश करना है अच्छे से हैंड्स. और क्या है, वॉशरूम जाने के बाद वो वॉशरूम में हम क्या क्या टूल्स यूज़ करना है वो सब अच्छे से करना है. और क्या है, हमारे पर्सनल बॉडी पार्ट्स है, इनर बॉडी पार्ट्स है, उसको भी क्लीन ही रखना है. वो सब सैनिटरी हैबिट्स है, गुड हैबिट्स है. सो यू हैव टू फॉलो दैट ऑल्सो. कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर. कुक्ड फूड खाना है और ड्रिंक, पानी गर्म करके पीना है. और वैक्सीनेशन, ये सब मेथड्स हमको फॉलो कर सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस डिसीजेस. नेक्स्ट हेपेटाइटिस ए, जॉन्डिस कहते हैं, वायरस की वजह से हो रही है. थ्रू वाटर, ड्रिंक बॉयल ड्रिंकिंग वाटर, बॉयल करके पीना है. और वैक्सीनेशन भी है, अभी बच्चों को वो एलिए जिसमें वैक्सीनेशन है वो भी करना है. नेक्स्ट मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से हो रही है. मॉस्किटो कैरियर एनिमल है, कैरियर इंसेक्ट है. नेक्स्ट यूज़ मॉस्किटो नेट एंड रिपेलेंट्स, हमको मॉस्किटो नेट यूज़ करते हैं या रैकेट्स यूज़ करते हैं. स्प्रे इंसेक्टिसाइड एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग्स, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. हमको नेट यूज़ कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ कर सकते हैं. और कोई जगह में वाटर कलेक्टिंग हो रहा है तो वो तो निकाल देना है. ये सब प्रिवेंशन मेजर्स है. Next, some of these common diseases affecting humans, their mode of transmission, a few general methods of prevention are shown in table 2.1. Here it is described. Next, disease causing microorganisms in animals. Human beings का हो गया. नेक्स्ट एनिमल्स में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे
नुकसान देते हैं, वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं. सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिसीजेस इन ह्यूमन्स एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स. फॉर एग्जाम्पल, एंथ्रैक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम. फुट एंड माउथ डिसीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस. हियर 2 डिसीजेस का नाम लिखा है. फर्स्ट वन एंथ्रैक्स है. एंथ्रैक्स एक डेंजरस डिजीज है, वो ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट किया है और कैटल को भी ये डिसीजेस जाता है. और नेक्स्ट डिसीज क्या है? फुट एंड माउथ डिसीज. एक डिसीज का नाम है, यू हैव टू अंडरलाइन दैट. एंथ्रैक्स अंडरलाइन करना है. फुट एंड माउथ डिसीज ऑफ कैटल. ये कैटल को ये डिसीज हो रही है, इज कॉज्ड बाय ए वायरस. ये वायरस की वजह से दोनों कॉज कर रही है. और आप देखिए वो एक साइंटिस्ट का वो रॉबर्ट कोच डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रैक्स विच कॉजेज एंथ्रैक्स डिजीजेस. रॉबर्ट कोच ने 1876 में बैक्टीरियम एंथ्रैक्स डिसीज कोज करने वाले बैसिलस बैक्टीरिया का वो डिस्कवर किया है. बैसिलस एंथ्रासिस ये नाम है बैक्टीरिया का. वो डिसीज एंथ्रैक्स कोजिंग बैक्टीरिया ना, इसका नाम है बैसिलस एंथ्रासिस. ये बैसिलस एंथ्रासिस को कौन डिस्कवर किया है? रॉबर्ट कोच ने पहला डिस्कवर किया है. वो डिस्कवर करने के बाद हमको इसको प्रिवेंशन के लिए मेडिसिन प्रिपेयर करना है. इसीलिए फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ बैसिलस एंथ्रासिस वाज बाय रॉबर्ट कोच. ओके, नेक्स्ट डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स. प्लांट्स में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक कर रहे हैं. Several microorganisms cause diseases in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others. ये सारी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक कर रही है. दिस डिसीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स. क्रॉप्स का ग्रोथ में इफेक्ट कर रही है और क्रॉप्स में हमको हार्वेस्टिंग टाइम में भी प्रॉब्लम हो रही है. अच्छे से ग्रो नहीं कर रही है. See the table 2.2. For some such plant disease, they can be controlled by use of certain chemicals which kill the microbes. Some common plant disease and caused by microorganisms. Here ये टेबल में टेबल 2.2 में प्लांट का डिसीजेस लिखा है और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम भी लिखा है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी. फर्स्ट डिसीज का नाम है सिट्रस कैंकर. वो बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, एयर थ्रू एयर. नेक्स्ट रस्ट ऑफ व्हीट, दैट इज फंगाई के वजह से हो रही है, एयर और सीड. एयर से भी वो ट्रांसमिट कर रही है और सीड्स के एक सीड दूसरे सीड से वो ऐसा भी ट्रांसमिट कर रही है. नेक्स्ट येलो वेन मोसेक ऑफ भिंडी. ओकरा को ये भिंडी है ना, भिंडी को ये डिसीज ज़्यादा इफेक्ट कर रही है. येलो वेन मोसेक वायरस की वजह से हो रही है और इंसेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन इंसेक्ट है, कैरियर से. ओके चिल्ड्रन, सो दिस इज द एंड ऑफ अवर क्लास. Today in our class we have discussed a lot of things about the disease causing microorganism. Isn't it children? Very important topic है. Here you have to study what pathogens क्या है, communicable diseases क्या है, example क्या क्या है. ये communicable diseases हमको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और carriers क्या है ये भी हमने डिस्कस किया था. जो मॉस्किटोस है डिसीज कोसिंग डेंगू और मलेरिया कोसिंग मॉस्किटोस है, उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट ये टेबल बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. डिसीज कोई कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कॉसेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये टेबल है ना, आप अच्छे से पढ़ना है. वेरी इंपॉर्टेंट है. और प्लांट्स का भी डिसीजेस क्या है, एनिमल डिसीजेस क्या है, वो सब लर्न करना है. ओके बच्चों. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. स्टडी वेल. ओके, सी यू. बाय बाय.